मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य के लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी। नायडू ने कहा आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरती जा रही है, यानी कि अब भारत में युवा की आबादी घट रही है बल्कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच है। अगले 15 सालों में यह आंकड़ा बदल जाएगा। भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और युवाओं की घट रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी भारत में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान दाना सक्रिय हो गया है। तूफान दाना के चलते 26 अक्टूबर को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और हो सकता है इस तूफान का असर गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले। राजस्थान के लोगों को इस तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तूफान दाना केवल दक्षिणी भारत के ही राज्यों में अपना असर दिखा सकेगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टालनी पड़ी। सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर परेशान घूम रहे हैं। उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। हालांकि आपको बता दो, बड़ी बात यह है इस बार सीनियर डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का समर्थन नहीं किया। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने उपचुनाव में बिना गठबंधन के मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उपचुनाव में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सोमवार को कांग्रेस वॉर रूम में 7 सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में अशोक गहलोत समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस बैठक में यह तय किया गया है कि कांग्रेस उपचुनाव में बिना गठबंधन के ही मैदान में उतरेगी। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी और सीपीएम के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब उपचुनाव में राजस्थान कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री जोगाराम पटेल और झाबर सिंह खर्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भर्ती परीक्षाओं को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। अब तक 30,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट ऋण कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत गोपालकों को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख गोपालक लाभान्वित तो होंगे। बड़ी बात यह है, गोपालक में सहूलियत हो सके, लोन की रकम को 12 समान किस्तों के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, लोन लेने के लिए गोपालकों को दुग्ध संघ और सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी होगा। जो पशुपालक सहकारी समिति को दूध बेचता है वही ऋण लेने का अधिकारी होगा। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2024 और 25 के बजट में गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा, बांट के उपकरण, यह सब खरीदने के लिए सरकार पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। अब देखिए, आपको इस लोन के लिए यानी कि डेयरी की समिति में दूध बेचने वाले किसानों या पशुपालकों को इस योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान ई मित्र के अंदर या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसान ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकता है। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। इस योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को अगले महीने में राशन नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
इसके साथ ही हटाए गए यानी कि उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएंगे। अगर 31 अक्टूबर तक कोई ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लोग फ्री राशन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख नए आवेदन आए हैं। यह नाम सक्षम लोगों को योजना से हटाने के बाद ही जोड़े जाएंगे। और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, अभी हाल ही में सरकार ने 1,70,000 नए नाम जोड़े हैं। इनमें दिव्यांग, न्यू मैरिड, महिलाएं और बच्चे शामिल है। सरकार की प्लानिंग है कि आने वाले समय में विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वाले परिवार, घुमंतु परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाए। यानी कि नए नामों के तहत सरकार ऐसे लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देगी जिनको वास्तव में ही फ्री राशन की आवश्यकता है। वैसे आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक केवल और केवल 82.20% सदस्यों ने ही ई-केवाईसी करवाया है, जबकि 18% के आसपास लोगों ने ई-केवाईसी अभी भी नहीं कराई है। ऐसे में अगर 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती तो इन लोगों के नाम योजना से हटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इनकी जगह नए नाम जोड़ने पर विचार होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर लगातार जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1300 रुपए उछलकर 99,800 रुपए प्रति किलो पर आ गई, यानी कि 1 लाख से केवल 200 रुपए का। हालांकि आपको बता दूं, कल शाम को एक बार के लिए तो चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई थी। इसके साथ ही शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोने का भाव जयपुर सराफा बाजार में 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 74,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना भी 61,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अच्छा, मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की मंडी में नया मोट अधिकतम बिका है 5100 रुपए और मूंग का भाव रहा है अधिकतम 7500 रुपए। गवार बिका है अधिकतम 5230 रुपए। नई मूंगफली बीकानेर की मंडियों में अधिकतम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर, भरतपुर, जालोर और बाड़मेर में सोमवार को भी दोपहर अचानक मौसम बदला। भरतपुर में दोपहर 2:45 बजे बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इसके साथ ही जालोर शहर सहित जिले के कई हिस्सों में दोपहर 3:30 बजे के आसपास तेज हवा चली और जालोर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बारिश के झोंके देखे गए। बाड़मेर शहर और बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में यह बदलाव स्थानीय स्तर पर वेदर सिस्टम बनने से हुआ है, यानी कि कभी कभी लोकल वेदर सिस्टम बन जाते हैं और यह सिस्टम केवल कुछ ही भागों में अपना असर दिखा पाते हैं। वैसे तो आपको बता दूं, अभी गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में बारिश हो रही है, वहीं राजस्थान में नमी की सप्लाई भी हो रही है। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर हवाओं ने भी अपनी दिशा बदल दी है और नमी से लोकल लेवल पर बादल बनने और बारिश होने की गतिविधियां राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। और आज 22 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने और छिटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन शेष अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।